बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात में इंडिया भी गहरी दिलचस्पी रखता है और चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। शायद इसलिए अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन कतर में जारी मुज़ाकरात की ऑनलाइन इफ्तिताही तकरीब में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी हिस्सा लिया और उन्हीं के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह इस वक्त कतर की दारुल हुकूमत में इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला एस जयशंकर ने मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंडिया और अफगानिस्तान के माबैन तारीखी ताल्लुकात और तावन पर बात की। उन्होंने जोर दिया कि अमन मुज़ाकरात में अफगान ख़वातीन और अक़लियतों के मफादात को मलूज़े खातर रखा जाए। ये मुज़ाकरात अफगानिस्तान और उसके हमसायों समेत इंडिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना इंडिया के लिए परेशानी का बायस। नाज़रीन, ये थी BBC की रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का तिया पांचा करते हैं और उम्मीद है कि आप मेरे साथ आखिर तक रहेंगे। आज के वीडियो में अमन मुज़ाकरात ढोंग ढकोसला या फिर लॉलीपॉप या ट्रक की बत, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात क्यों, इंडिया और अमेरिका की परेशानी, ये आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो BBC की रिपोर्ट है इसके मुताबिक के साथ आपने इस रिपोर्ट को क्या समझा और मैं इसको कैसे बयान करता हूँ, और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात। इस रिपोर्ट में BBC ने कहा है इंडिया अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात में गहरी दिलचस्पी रख। सबसे पहली बात कि अफगान हुकूमत और तालिबान, यहीं पे BBC रिपोर्ट का मैं तिया पांचा करने वाला हूँ। अफगान हुकूमत की तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद और पंपियो हेड कर रहे थे और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की खास बात यह थी कि अमन मुज़ाकरात, और फिर उसमें इंडिया की गहरी दिलचस्पी। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात में इंडिया गहरी दिलचस्पी क्यों रखता है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले जरा अफगान हुकूमत को देख लेते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए ज़ल्मे खलीलजाद और पंपियो अमेरिका से आए थे। ये कब से अफगानी हो गए? मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये अमरीकी हैं। BBC एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, चंद सब्सक्राइबर्स के साथ और चंद घंटे वॉच टाइम के साथ। एक इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी को इस तरह यकतरफा तौर पे साइट लेके न्यूज़ नहीं लगानी चाहिए थी। अब बात करते हैं अमन मुज़ाकरात पर। आज से 20 साल पहले अमेरिका को अमन याद क्यों नहीं आया, जब पूरी नेटो फौज के साथ, पूरी दुनिया की फौज के साथ चढ़ दौड़ा था। जब अफगानिस्तान में कारपेटेड बमबारी कर रहा था तब उसको अमन मुज़ाकरात याद नहीं आए थे, और पाकिस्तान को भी धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। अमेरिका को शायद याद नहीं या यादाश्त कमजोर है। पाकिस्तान ने इन्हीं अफगानों के साथ मिलकर एक सुपर पावर को पत्थर के जमाने में भेजा था, और वो था सोवियत यूनियन। आज अफगानिस्तान की सड़कों पर जले हुए टैंक और दूसरे साजो सामान बतौर नमूना इबरत देखे जा सकते हैं। तब अमेरिका को अमन याद क्यों नहीं आया था जब रूस टुकड़े टुकड़े हो रहा था? उस वक्त रूस के पिछवाड़े में लगी, अब अमेरिका के अपने पिछवाड़े में लगी है तो इसको अमन याद आ गया। नाज़रीन, इंडिया को इन अमन मुज़ाकरात में दिलचस्पी है जो दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान हो रहे हैं। इंडिया को कश्मीर में अमन क्यों नहीं नजर आता? लद्दाख और कश्मीर का स्टेटस क्यों तब्दील किया हुआ है? क्यों 35A और 370 लगाया हुआ है? कश्मीर में 1 साल हो गया कर्फ्यू लगा हुआ है, इंसानी हकूक सल्ब है, वहाँ अमन मुज़ाकरात क्यों नहीं याद आते, क्यों नहीं नजर आते? तब अमन कहाँ जाता है? इंडिया पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी आए रोज करता है, तब अमन का क्या हुआ? हमारे नैते कश्मीरियों पर आए रोज फायरिंग होती है, बॉर्डर के इस तरफ इंडिया फायरिंग करता है, हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई शहीद होते हैं, तब अमन कहाँ होता है? दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमन मुज़ाकरात में ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ को मलूज़े खातर रखा जाए। पहली बात यह है कि तुम अफगानिस्तान की अफगानों की ख़वातीन के मामे लगते हो या चाचे। अफगानों की ख़वातीन हैं वो उनके मुहाफ़िज़ हैं, वो जाने और अफगान जाने। दूसरी बात, अक़लियतों के हकूक़ को मलूज़े खातर रखा जाए। ये बात इंडिया कर रहा है, अक़लियतों के हकूक़। और इंडिया, नेपाल जो एक लैंड लॉक रियासत है जिसको इंडिया ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है, वहाँ अक़लियतों के हकूक़ को क्यों नहीं पूरे कर रहा? इनके साथ क्यों अछूतों वाला सलूक किया जा रहा है? इसलिए कि वो मजबूर हैं, वो बेबस हैं, बेसहारा हैं, मोहताज हैं, इसलिए कि वो छोटा मुल्क है और तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। भूटान भी लैंड लॉक मुल्क है, इसके साथ क्या कर रहे हो? वही जो अपने मुल्क में दिल्लत और अछूतों के साथ कर, जो मुसलमानों के साथ करते हो, जो सिखों के साथ करते हो। ये RSS क्या बला है? ये गुंडे क्यों पाले हुए हैं? क्या इंडिया में मजहबी आज़ादी हासिल है? जिस गौ माता की तुम पीते हो उसको हम ज़बह करके खाते हैं, क्या वहाँ ज़बह करने की इजाज़त है? तब अक़लियतों के हकूक़ कहाँ जाते हैं? ये ट्रक की बत्ती है, ये ढकोसला है अमन मुज़ाकरात। आप हमें ये सबक ना पढ़ाएं। जयशंकर ने मजीद कहा कि यह मुज़ाकरात अफगानिस्तान और उसके हमसायों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना इंडिया के लिए खतरे का बायस है।
नाज़रीन इस बात को ज़रा नोट करें, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना इंडिया के लिए खतरे का बायस है। नाज़रीन असल बात आपको अब समझ आई होगी। चलें कुछ मैं समझा देता हूँ, कुछ आप मुझे समझाने की कोशिश करें। कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत। असल तकलीफ, असल दिक्कत, असल परेशानी अफगान तालिबान का मजबूत होना है। ये है इनके पिछवाड़े में लगी हुई आग। इनको ना अफगान खवातीन से हमदर्दी है ना उनसे मसला। अब और अकलीतों के हकूक के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। बहसीत मुसलमान हमें खवातीन के हकूक भी अजबर हैं और अकलीत के भी। अफगानिस्तान का मजबूत होना इंडिया के लिए क्यों खतरनाक है? ईरान चीन के बाद पाकिस्तान की एक और सरहद महफूज हो जाएगी। तालिबान इंडिया के सर हो जाएंगे। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है, इंडिया का भी दिवालिया निकल जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपनी तवज्जो कम करके इंडिया की तरफ कर लेगा और इसको भी टाउं टाउं करने पे मजबूर कर देगा, जिसको ये अमन अमन कहते हैं, और अमन अमन चलाने पर मजबूर कर सकेगा। होने वाले अमन मुज़ाकरात जो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए वो बेनतीजा खत्म हो गए। मुज़ाकरात के शुरका अपने अपने मुख्तलिफ समतों में रवाना हो चुके हैं, मगर खास बात कि ज़ल्मे खलीजात को हंगामी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात करनी पड़ी। तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को टेबल टॉक पर लाने के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, जिसको तालिबान ने कबूल किया था। पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने आपको टेबल पर बिठा दिया, अपने मामलात खुद हल करो। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने अपनी आंखें सर पर रखी हुई हैं। अमेरिका को भी पाकिस्तान का जो बदले हुए तेवर हैं वो नजर आ चुके हों। इसके बाद ज़ल्मे खलीजात को भारत यात्रा करनी पड़ी। नाज़रीन इस वक्त चीन ने इंडिया की हवा बंद की हुई है और वो इसकी अफगानिस्तान में क्या मदद कर पाएंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। नाज़रीन याद रहे कि अफगान तालिबान काबुल से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांध चुका है, अब सिर्फ असला और साजो सामान को महफूज करना चाहता है और उस टेक्नोलॉजी के साथ महफूज करना चाहता है जिसने अफगानिस्तान में उसकी कोई मदद नहीं की, और एक महफूज रास्ता चाहता है, यानी बाइज्जत पसपाई और शिकस्त का लेबल भी ना लगे। ये हैं इनके अमन मुज़ाकरात के असल हक़ाइक़। इंडिया की हुई सारी सरमायाकारी भी डूब चुकी है। अफगानिस्तान वो मैदान जंग है जिसमें 2 सुपर पावर्स की ताबूत में आखिरी कील ठोका गया। सोवियत यूनियन ऐसा बिखरा कि फिर न जुड़ सका और अमेरिका बिखरने जा रहा है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी अफगान तालिबान से हारने के बाद ज़ीरो हो चुकी है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की अफवाज के साथ जो हमला किया था वो 20 साल के बाद नाकाम बना दिया गया है। यही वजह है कि बहुत से ममालिक अमेरिका की बजाय अब तीसरी सुपर पावर की तलाश में है और चीन अमर जोकर ऊपर। अब चलते हैं इंडिया की असल परेशानी की तरफ। इंडिया की असल परेशानी भी सुन लें। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा, और फिर इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ किया था इसका बदला भी अफगान मुजाहिदीन खूब लेंगे और भरपूर लेंगे। या यूं कहिए कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान भी उस जंग में शामिल हो जाएगा जो चीन इंडिया के साथ लड़ रहा है, और इंडिया चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सैक हो जाएगा, बोरी बंद हो जाएगा। ये है इंडिया की असल परेशानी। इंडियन अवाम से कहना चाहूँगा, जागते रहना, फिर न कहना अब दिल्ली दूर नहीं। नाज़रीन मैं सलाम पेश करना चाहूँगा उन गैरतमंद पठानों को, उन हुर्रियत पसंद जवानों को, उन मुजाहिदों को जिन्होंने न सिर्फ अपनी रवायात को बरकरार रखा बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी खूब किया, जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया की अफवाज को, जदीद टेक्नोलॉजी को, जदीद तरीन असले को खाली हाथ मुकाबला किया और बेसहारा समानी के बावजूद डटे रहे, और बिल आखिर 20 साल बाद न सिर्फ तमाम बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दी बल्कि दहशतगर्दी की गर्दान करने वालों को गर्दन से दबोच कर मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया। सलाम है ऐसी माओं को जिन्होंने ऐसे सबूत पैदा किए, जिन्होंने मुज़ाकरात में भी हर दो पेच, हर हीला, हर हरबा, हर दगा, हर फरेब, हर चालबाजी, हर मकारी, हर हिला साजी को नाकाम बना दिया। अमेरिका की वियतनाम के बाद ये दूसरी बड़ी शिकस्त है जो कभी नहीं भूल सकेगा और एक अरसा तक जख्म चाटता रहेगा। ये जख्म कभी भरने वाला नहीं है। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी रिपोर्ट में। अगली आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपकी मोहब्बतों और अनायतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।